गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान निर्माण। सबसे पहले हम बात करते हैं भी किसी भी देश का जो संविधान है वो क्या होता है, क्योंकि कोई भी जो देश है उसमें वहाँ की राजनीतिक स्थिरता के लिए, लोगों के आपसी भाईचारे के लिए, यहाँ तक कि किसी भी सत्र की सरकार का जो संचालन होता है उसके लिए नियम और कानून जरूरी होते हैं। तो संविधान जो है वो भी क्या है, नियमों की एक श्रृंखला है। नियमों की एक श्रृंखला है जिसे देश के सभी जो नागरिक होते हैं वो इसको मानते हैं। यहाँ तक दूसरे शब्दों में हम यदि बात करें तो नियमों का संग्रह ही संविधान है। नियमों का संग्रह यानी कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, समूह नियमों का बनाया गया है जिसका किसी भी देश का जो संचालन होता है, सरकार का संचालन जो होता है, सरकार का जो निर्माण होता है वो जनता के अनुरूप किया जाए और उन नियमों का पालन किया जाए जिससे किसी भी देश की जनता के लिए हितकारी हो। तो नियमों का जो संग्रह है या ऐसा प्रावधान जहाँ पे नियमों का जो संचालन विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं के द्वारा किया गया है, संविधान कहलाता है। अब हम बात करते हैं भी जो संविधान है उसकी ज़रूरत क्यों होती है। बहुत से जो देश हैं जिसमें संविधान बना है, भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जिसमें संविधान जो है प्रमुख है। यहाँ में भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसद को भारत का सर्वोच्च स्तर माना जाता है, यानी भारत के अंदर संसद के अनुरूप जो है शासन व्यवस्था है और इसी संसद का जो निर्माण है वो क्या है, संविधान के अनुसार किया गया है। भारतीय जो संविधान है जब बनाया गया था उस समय भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन भारतीय संविधान को एक लचीला संविधान कहा गया है। लचीले का मतलब क्या होता है, जहाँ पे समय के साथ साथ जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर उसमें बदलाव जरूरी होते हैं और इसी बदलाव को लचीलापन भारतीय संविधान की विशेषता माना गया है। और भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधानों में माना जाता है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित जो है संविधान है। अब हम बात करते हैं भी किसी भी देश के संविधान की जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। हमें संविधान की जो ज़रूरत है वो विभिन्न कारणों से पड़ती है। संविधान की ज़रूरत या संविधान की आवश्यकता क्या है, किसी भी देश के अंदर उस देश की जो पब्लिक होती है, जनता जो होती है, लोगों के आपसी भाईचारे, लोगों के आपसी भाईचारे या फिर मिलकर रहने के लिए नियम जो है ज़रूरी होते हैं। और संविधान जो होता है वो क्या है, नियमों का संग्रह कहा जाता है या प्रमुख कानून व्यवस्थाएं
ऐसे नियम बनाए हैं जिसमें किसी देश की सरकार का जो संचालन होता है, जो व्यवस्था होती है, वो उसी के अनुरूप होती है। तो कुछ सीमा तक भरोसा और सहयोग जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वो संविधान के द्वारा उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी जो देश है इसमें किसी एक समुदाय के जो लोग हैं वो नहीं रहते, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो रहते हैं, और उसमें आपसी वाद विरोध या प्रतिद्वंदता न हो, इसी के कारण एक देश के अंदर एक जैसी शासन व्यवस्था जो है लागू करना जरूरी होता है, और इसी व्यवस्था को क्या है, संविधान कहा गया है। अब दूसरा, संविधान जो है वो इस बात का निर्णय करता है भी सरकार जो होती है, सरकार का गठन जो होता है वो किस प्रकार होगा, गठन कैसे होगा, और इसका संचालन या किसे निर्णय लेने का अधिकार है, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसे होगा, इस बात की अभिव्यक्ति जो है वो किससे होती है, वो संविधान से होती है। अब सरकार के जो अधिकारों, कोई भी देश जिसमें विभिन्न दलों के द्वारा या संघीय जो व्यवस्था है, जैसे भारत के अंदर संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, एक देश की सरकार का संचालन करने के लिए एक से जो अधिक दल होते हैं वो मिलकर सरकार का निर्माण कर सकते हैं और देश की व्यवस्था का संचालन अपने उसके अनुसार होता है। अब सरकार के अधिकारों, सरकार के अधिकारों की जो सीमा होती है वो क्या होती है, तय होती है, या फिर क्या कहते हैं इसको, निश्चित होती है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल यदि उसमें जितने जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसके द्वारा सरकार का संचालन होता है, यदि उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता तो वो अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसी दुरुपयोग से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है पाबंदियां लगाई गई है, और इन्हीं पाबंदियों को क्या है, अधिकारों की जो सीमा है वो कहा जाता है। अधिकार जो दिए गए हैं भारतीय प्रतिनिधियों को या सरकार को, तो वो जो नियम होते हैं वो तय सीमा के अंदर बनाए जाते हैं, ताकि हमें नागरिकों के जो अधिकारों की है वो रक्षा की जा सके। इसके साथ साथ अच्छे समाज के निर्माण, अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की आकांक्षाएं जो होती है, जो इच्छाएं होती है, वो प्रकट होती है। और अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी संविधान के निर्माण की जो है ज़रूरतें पड़ती है। तो ये था इस संविधान क्या है और उसे संविधान के निर्माण की जो है आवश्यकता क्यों होती है। अब हम बात करते हैं संविधान और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा हम आज इसमें करेंगे। महत्वपूर्ण शब्द, जिसमें सबसे पहले हमने संविधान का जिक्र किया, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रस्तावना की। अब संविधान का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, प्रस्तावना से होता है। और प्रस्तावना जो होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक जो कथन दिए गए हैं, प्रारंभिक वचन या जो प्रारंभिक कथन। अब जो प्रारंभिक या प्राथमिक कथन या जो परिचय दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। और प्रस्तावना जो होती है उसमें विभिन्न सिद्धांत और आदर्श दिए जाते हैं। विभिन्न सिद्धांतों
और आदर्शों का जो भारतीय आदर्शों का वर्णन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? प्रस्तावना के दौरान किया जाता है। प्रस्तावना के बाद में हम चलते हैं देशद्रोह। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसका विरोध करना, उसके खिलाफ जाना क्या कहलाता है? देशद्रोह कहलाता है। अपने देश के प्रति जो विश्वासघात होता है, विश्वासघात या उसकी स्वयं प्रभुता या सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना क्या कहलाता है? देशद्रोह कहलाता है। देशद्रोह की बात जहाँ पे आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की, क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे जो प्रमुख है नाम आता है वो आता है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का, जिन्हें देशद्रोह के आरोप के अंदर आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी और उन्होंने 28 वर्ष तक जो है जेल में बिताए थे। और उन्होंने वहाँ जो अश्वेत व्यवस्था थी, श्वेतों की जो शासन व्यवस्था थी या अश्वेत जो लोग थे, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किए थे और इसी के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, उन्हें देशद्रोह घोषित किया गया था। इसकी चर्चा डिटेल में हम बाद से बात करेंगे। सबसे पहले संविधान से संबंधित कुछ और बातें। जिस भारत का जो संविधान है उसमें स्वयंप्रभुता यानी वहाँ की स्वयंप्रभुता का मतलब क्या है? एक सर्वोच्च शासक, एक सर्वोच्च शासन या फिर राजा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है? जनता द्वारा चयनित होता है, यानी जो भारतीय जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो किसी भी देश के राष्ट्रपति का भारतीय जो राष्ट्रपति है उसका चयन किया जाता है। तो इसी में स्वयंप्रभुता के साथ साथ दूसरे हम बात करते हैं गणतंत्र की। अब गणतंत्र क्या है? एक ऐसा राज्य जहां सर्वोच्च सत्ता या उसके निर्वाचित जो प्रतिनिधि सर्वोच्च सत्ता, ऐसा राज्य जहां सर्वोच्च सत्ता जनता और उसके द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं के अनुशासन की पालना की जाती है। प्रतिनिधियों के हाथ में होती है वहाँ की शासन व्यवस्था और राजा के बजाय नियमित और निर्वाचित जो नामित है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है, वो क्या कहलाते हैं? गणतंत्र कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दर्शन। देखिए, दर्शन क्या है? वास्तविकता और अस्तित्व
जो अनुशासन के तौर पर लिखा जाता है। मौलिक स्वभाव का जो अध्ययन है, मूल स्वभाव मौलिक स्वभाव का अध्ययन, मौलिक स्वभाव का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहा जाता है। ज्ञान वास्तविकता और अस्तित्व, विशेषकर जब उसे क्या है अकादमिक अनुशासन के तौर पर लिया जाता है, तो इसमें मौलिक जो स्वभाव है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे दर्शन कहा जाता है। संविधान धर्मनिरपेक्षता, भारतीय जो देश है, भारत देश के अंदर विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के जो है लोग रहते हैं, तो धर्म से किसी भी प्रकार का जो खतरा होता है उससे धर्मनिरपेक्षता यानी ऐसी व्यवस्था जहाँ से धार्मिक व्यवस्था से जो है वो मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी देश का जो संचालन होता है सरकार का वो धर्म आधार पर नहीं होता। जहाँ पे शासन व्यवस्था धर्म आधारित होती है वहाँ पे जो प्रशासन होता है या शासन व्यवस्था है उसको खतरा होता है किसी एक धर्म या जाति को लेकर। किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन सही तरीके से नहीं होता, तो इसी आधार पर भारत क्या है एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, जहाँ पे विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करने की आज़ादी है, अलग अलग धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकता है। और भारत के अंदर सभी धर्मों को समानता से देखा जाता है। धर्मों के प्रति क्या है समानता जो अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान सभा। संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे जो जरूरी है वो है संविधान सभा। प्रतिनिधियों, कोई भी संविधान है उसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्रतिनिधियों का चुनाव होता है या प्रतिनिधि जो है उनका गठन होता है। तो प्रतिनिधियों का एक निकाय या समूह है जिसका गठन संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए किया जाता है और उसको अंगीकार करने के जो अधिकार है, संविधान को बनाने का जो अधिकार है वो उन प्रतिनिधियों का जो निकाय होता है, समूह है, निकाय को क्या बोला जाता है? समूह कहा जाता है। विशेष प्रकार के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो संविधान का निर्माण करने के लिए चुने गए हैं। विधानमंडल, विधानमंडल सरकार की ऐसी शाखा है, सरकार की ऐसी शाखा जिसका जो निर्माण है, जिसके पास कानून बनाने, कर लगाने और कर को वसूलने का अधिकार हो और वित्तीय प्रबंधन करने के अधिकार जो होते हैं उसको विधानमंडल कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं अधिकार विधेयक की। अधिकार विधेयक क्या है? कभी कभी अधिकारों की जो उद्घोषणा होती है, अधिकारों की जो उद्घोषणा या जिसे चार्टर कहा जाता है, एक ऐसा चार्टर जिसमें अधिकारों की घोषणा की जाती है जो किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूची होती है। तो क्या है? अधिकारों की घोषणा चार्टर, क्योंकि अधिकार जो विधेयक होते हैं उसको क्या है, विधेयक को क्या बोला जाता है? चार्टर बोला जाता है। जो अधिकारों की घोषणा है जो किसी भी देश के नागरिकों के लिए जरूरी होता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सरकारी अधिकारियों और निजी नागरिकों के द्वारा अतिक्रमण से इन अधिकारों को बचाना होता है। अतिक्रमण से बचाना, तो ये क्या है? किसी भी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूची होती है जिसमें अधिकार विधेयक या फिर चार्टर कहा जाता है, जो अधिकारों की घोषणा जिसमें की जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं अल्पसंख्यक। कोई भी जो देश है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? कम संख्या। अब जैसा अल्पसंख्यक जो था वो किस में था? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। अब दक्षिणी अफ्रीका के अंदर अश्वेत जो आंदोलन हुआ था, अश्वेत आंदोलन क्या था? कुछ जो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय निवासी थे उनका चमड़ी का जो रंग था वो क्या था? काला था, और इसी के कारण उनको जो है नीचा दिखाया जाता था। दूसरी जो श्वेत लोग होते थे उनसे नीचा समझा जाता था। तो अल्पसंख्यक है जिसमें कम संख्या, कोई भी जो देश है विभिन्न जातियों और धर्मों के समुदायों के जो लोग रहते हैं उनकी संख्या क्या है? अलग अलग होती है। जैसे बाहर देश के अंदर है, हिंदू जो है सबसे अधिक संख्या में है। इसके अकॉर्डिंग जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट भी है, जैनी है, तो उनकी संख्या क्या है? धार्मिक समुदाय के आधार पर अलग अलग होती है। सभी की जो संख्या है वो एक जैसी नहीं होती। जो कम संख्या में होते हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। छोटी संख्या या पूर्ण आधे से कम का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। संविधान संशोधन। अब देखिए, जहाँ पर बात आती है संशोधन की, संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। अब भारतीय जो संविधान है वो क्या है? लचीला है, और इसका अर्थ क्या है? भी राज्य के संविधान में, किसी भी देश या राज्य के संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं, और समय के साथ साथ जो जनता होती है उसकी आवश्यकताओं के लिए कुछ कई जो क्षेत्र होते हैं उसमें संविधान का संशोधित है और परिवर्तित, कहीं कहीं अपरिवर्तित भी है। तो लेकिन संशोधन का जो प्रारूप है वो क्या है? बदला जाता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं जनता की आवश्यकताओं के अनुसार, तो इसको संविधान संशोधन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है राज्य की, क्योंकि
राज्य का जो संविधान यानी भारत जो है, भारत को संविधान में क्या है, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए हम बात यहाँ पे क्या करते हैं, राज्य के संविधान की बात करते हैं। तो ये थे हमारे संविधान और संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। और इसके बाद में हम भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, संविधान सभा के बारे में जो है चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।